काका दरवाज़ा खोलो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बुढ़ापे के सबब एक तो नज़र कम आता था, तो वक्त का पता न चल सका, मगर तारीकी बता रही थी कि अभी सवेरा नहीं हुआ था। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ा तो सामने मेरे दामाद का छोटा भाई खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा कि काका चलो, तुम्हें बाजी ने बुलाया है। मेरे तो कदमों से ज़मीन ही निकल गई। पता नहीं अब मेरी बेटी ने क्या कसूर कर डाला जिसके सबब रात के इस पहर मुझे बुलाया जा रहा था। शादी को 4 साल हो गए थे। कभी तो इस तरह आधी रात को मार पीट कर उसको मेरे दरवाजे पर छोड़ जाते थे और कभी मुझे बुलाकर उसके सामने जलील कर डालते थे। मैंने पैर में जूती पहनी और जलील होने के लिए उसके साथ रवाना हो गया। शायद बेटी का बाप होना जिल्लत ही की बात है। तभी तो मेरा दामाद 3 बेटियों के पैदा करने पर मुझे और मेरी बेटी को हर तरह से जलील किया करता था कि उसको लगता था कि मुस्तकबिल में ये बेटियां उसको भी इसी तरह जलील करवाएंगी। जब बेटी के घर में दाखिल हुआ तो मेरा दामाद मुझे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहां पलंग पर मेरी बेटी अपनी 3 बेटियों के साथ सुकून से सो रही थी। पहली नज़र में उसकी ये सुकून भरी नींद देखकर मेरी रूह तक में सुकून उतर आया, मगर जब गौर से देखा तो पता चला कि इनका ये सुकून आर्जी न था, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी, इस दुनिया के अजाबों से बहुत दूर जा चुकी थी। मेरे कानों में मेरे दामाद की आवाज़ गूंज रही थी, काका ये गुनाहों की पोटलियां रातों रात उठाकर अपने घर लेकर जाओ। मैं इन हराम मौत मरने वालियों का जनाजा अपने घर से नहीं उठाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो एक बेटी को बहुत मुश्किलों से डोली में डालकर दुआओं के साए में रुखसत किया था। अब इन 4 डोलियों को रुखसत करने का हौसला कहाँ से लाऊंगा। मेरी बेटी शन्नो माँ के मरने के बाद मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, हर जमात में अव्वल पोजीशन लेती थी, मगर जब 10वीं पास की तो मुझे ज़माने ने डरा डाला कि मैं अब जवान बेटी को नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए इसके रोने की परवाह ना करते हुए उसका हाथ अपने एक जानने वाले के बेटे के हाथ में थमा दिया। शादी के 3 सालों में 3 बेटियों की पैदाइश ने मेरी बेटी को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। इस पर हर वक्त की लानत मलामत और मार पीट ने मेरी शन्नो को मुझसे बहुत दूर कर दिया। मैं भी हर बार के झगड़े के बाद समझा बुझा कर उसको वापस भिजवा दिया करता था कि बेटियां तो अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। जब हर जानिब से मायूसी उसका मुकद्दर ठहरी तो उसने भी फैसला कर लिया कि एक एक करके बेटी को डोली में बिठाकर भेजने से बेहतर है कि एक साथ सबको डोली में डालकर मनो मट्टी तले डाल दिया जाए, ताकि बेटी के बाप को रोज रोज ना मरना पड़े। उसने खुद भी जहर खा लिया और अपनी मासूम बच्चियों को भी जहर देकर रोज रोज मरने की बजाय एक ही बार मार देना बेहतर समझा।